सरकार ने जगह जगह पर यानी कि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर विकास केंद्र बनाए हैं। ऐसे में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इन विकास केंद्र में विभिन्न तरह के काम दिए जाते हैं। मैं इस समय हूँ फतेहपुर जिले के मलवा के एक ऐसे ही विकास केंद्र में, जहाँ पर महिलाओं को सौर बल्ब यानी कि इस तरह के लैंप्स जो बनते हैं, लाइट्स बनती हैं जो पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से चलती हैं, उनको बनाने का, असेंबल करने का काम दिया गया है। बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की, जो रोज़ आती हैं इन सेंटर्स पर, काम करती हैं और इन लैंप्स को पूरी तरह से तैयार करती हैं। बाद में इन्हीं लैंप्स को स्कूल्स में बेचा जाता है। 100 रुपये की कीमत होती है। क्या है रामस्वरूप जी इसकी खासियत और किस तरह से सरकार की इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? जी मैडम, माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा अनुसार बच्चों के भविष्य में सुधार हो और हमारी गरीब महिलाओं के रोजगार में सुधार हो, इसलिए 70 लाख सौर पैनल योजना के अंतर्गत राज्य के या देश के विभिन्न भागों में ये बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सेंटर में अभी तक 36,000 पैनल बना के डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं बच्चों को, और जिसमें 12 रुपया असेंबल का मिलता था और 15 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारी दीदी को लगभग 350-400 रुपया पर डे मिल जाता था, जिससे हमारी दीदी के बच्चे भी आगे पढ़ रहे थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे और गरीबी से आत्मनिर्भर बन। किस तरह की लाइट्स होती हैं ये, खासियत क्या है इनकी और क्या इनमें नई डिज़ाइंस भी आ रही हैं? जी मैडम, अभी सेकंड फेज में हमारा जो आ रहा है पैनल, उसमें नई डिज़ाइन आ रहे हैं जो आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, जो चारों तरफ बनी हुई हैं। इसमें मैडम अगर फर्स्ट फेज पे जलाएंगी तो 8 घंटा जलेगा, सेकंड फेज पे जलाएंगी तो 12 घंटा जलेगा। इसको आप धूप में रख के और इसको छाया में रख के आप चार्ज कर सकती हैं। सोलर पैनल्स को चार्ज करना भी एक आसानी होती है क्योंकि बिजली की समस्या होती है गांव में। किस तरह की प्रक्रिया है जूली दी और कैसे इसको आप लोग पूरा काम करती हैं, पूरी प्रक्रिया बताएं। ये हम जब ये डिब्बा खोलते हैं तो हम लोग लाइन से करते हैं, 15 लोग इसे ग्रुप में होते हैं और इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि एक लोग, जैसे हम ये सामान उठाकर ये सेट किया तो दूसरी दीदी ने दूसरा, इस तरह हमारे यहाँ से लैंप जाकर पूरे वहाँ जाकर के एक सेट होकर के निकलती हैं और बनती हैं। तो इसमें हम लोग को ये आसानी रहती है कि हम लोग को एक ही लैंप एक ही व्यक्ति को नहीं बनाना पड़ता है, पूरी हमारी ग्रुप में बनती हैं, ताकि हम इसमें से ग्रुप में बनाते हैं और हमारी यहाँ महिलाएं 15 या 16 महिलाएं काम करती रहती हैं और हम लोग असेंबलर का काम करते हैं और हम यहाँ की ये 1000-1200 लैंप बना लेते हैं। एक दिन में बना लेती हैं? बना लेते हैं ये लैंप। जुड़ी हैं इसके साथ और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से काम करती हैं। क्या आपको इस ज़िंदगी में इससे परिवर्तन कुछ आया है? हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा परिवर्तन लगा कि क्योंकि जो घर में बैठे थे, खाली वक्त में बैठते तो वो हमें नहीं चला। हमको अब यहाँ पे काम मिला, हमें समूह से अच्छा से काम और समूह में हमें जुड़ा, बहुत प्यारा लगा। बच्चे को हम अपने पढ़ा भी सकते हैं, हर अच्छे स्कूल में भेज भी सकते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। खुद लैंप आप बनाती हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या कारण? हमें कारण ये है कि हमको जैसे रोशनी भी कमी लगती थी, मेरे बच्चे तरसते थे कि मम्मा मेरे पास लैंप नहीं है, बच्चे मेरे मम्मी दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, हमें भी चाहिए। तो हमने एक संकल्प लिया कि हम भी सौर ऊर्जा से जुड़ेंगे, हम भी बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को देंगे भी और हम सरकारी स्कूल में काम भी करवाएंगे। आपकी ज़िंदगी में क्या अंतर आया है इस काम करने से? क्या कोई परिवर्तन आया है क्या? जी मैम, हमारे उसमें बहुत परिवर्तन आया। हमें समूह से जुड़ के हमें एक स्वावलंबी बनने का अवसर मिला है और नारी शक्ति जो हमारे अंदर की थी वो भी जागरण हुई है। हम समाज में किसी के सामने, जैसे हमें बोलने में डर लगता था या हिचकिचाहट होती थी, लेकिन वो डर हमारे अंदर से अब ये ख़त्म हो गया है। कमा भी लेती हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये हम समूह से जुड़ के अब हम ब्लॉक रिसोर्स पर्सन भी हैं, BRP भी हैं, जिसमें हमारा रोज़ का 350 रुपये रहता है। हम अपना महीने के आराम से 5-6 हज़ार हमारी तनख्वाह हो जाती है। अगर हम बाहर करते तो हमें ऐसा अवसर नहीं मिलता। लेकिन हमें समूह से जुड़ने से ये अवसर मिला, जिसमें हमें कोई ना पैसा ना कुछ नहीं, सिर्फ हमारी एक पहचान मांगी गई है, यानी कि हमारा स्वयं सहायता, स्वयं करो, स्वयं बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाओ। दूसरों को भी बढ़ाओ। और इस प्रक्रिया में हर उम्र की महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 और 30 वर्ष की महिलाएं आपको मिल जाएंगी। 50 से 60 वर्ष तक की महिलाएं आती हैं, लगातार काम करती हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में सौर ऊर्जा ने भी ऊर्जा डाली है? बिल्कुल दीदी मैम, ये परिवर्तन आ रहा है कि जैसे मौसम ख़राब है तो मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अब मास्टर ने, टीचरों ने काम दिया है तो वो कैसे कर पाएंगे। ऐसे तो हम, ये लैंप है तो हम बनाते खुद है, अपने घर में है तो खाना बनाने में तो दिक्कत है, बच्चों को पढ़ने में तो दिक्कत है, तो ऐसे लैंप हम खुद बनाते हैं। तो इसको हम यहाँ से ले लिए, बच्चों के आधार से मिलता है, बच्चों को मिलता है सिर्फ, और अन्य लोगों को नहीं मिलता है। आधार लगते हैं वो इसी नंबर से, तब बच्चों को आधार से ये लैंप सोलर दिया जाता है।
बच्चों को दिया जाता है ये लैंप, बच्चे इसे किस नाम से जानते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये उन्हीं का लैंप है? गांव में तो जनरली मैडम कहते हैं जब स्कूल में पहुंचते हैं कि लैंप वाली दीदी आ गई, मोदी जी के लैंप लेके आ गई। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब मोदी जी की उसमें पिक्चर भी है, जो डिब्बा हमारे पास है, और ऐसे मतलब बच्चों के मन में है कि मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी सरकार भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, इसलिए इस समय बच्चे सोचते हैं। इस लैंप की खासियत है कि अब इसे समय के साथ नए नए डिजाइन में भी बनाया जा रहा है, यानी कि प्रेरणा ओजस की आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि अब ये नए नए अंदाज में, नए नए उसके अनुसरण करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिया जाएगा। सोलर पैनल्स के साथ इन्हें दिया जाता है। स्कूल में इसकी कीमत 100 रुपये है। बच्चों के लिए जो जीवन में अंधकार, बिजली नहीं होने की वजह से कई इलाकों में या जाने की वजह से बिजली बार बार पढ़ने की समस्या होती है, उससे कम से कम सूर्य की रोशनी से और उस अलौकिक अनुभव से कम इस लैंप के जरिए उनकी ज़िंदगी में तो रोशनी बढ़ रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संदीप के साथ मनोज्ञा लोईवाल, फतेहपुर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।